वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, स्कूल शिक्षा विभाग ने शुरू की तैयारी, प्रस्ताव तैयार। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के शिक्षकों को बड़ी राहत देने की कोशिश की है। दरअसल विभाग शिक्षकों की क्रमोन्नति की मांग पर तेजी से काम कर रही है। इस मामले में स्कूल शिक्षा विभाग ने नया प्रस्ताव तैयार कर लिया, जिसके मुताबिक अब 12, 24, 30 साल में प्रदेश के शिक्षकों को क्रमोन्नति दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षकों की क्रमोन्नति के लिए बनाए गए प्रस्ताव को प्रशासकीय मंजूरी के लिए मंत्री इंदर सिंह परमार के पास भेजा गया है। लाइन बैगेज सिस्टम, यात्रियों का एयरपोर्ट पर समय और टर्मिनल में जगह की बचत होगी। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय विमानतल पर अप्रैल से यात्रियों का सफर ज्यादा सुविधाजनक हो सकेगा। यहां देश दुनिया के बड़े एयरपोर्ट की तरह इन लाइन बैगेज सिस्टम शुरू होने जा रहा है, जिस पर एयरपोर्ट अथॉरिटी 11.5 करोड़ से ज्यादा खर्च कर रही है। इसका सबसे बड़ा फायदा यात्रियों को होगा, क्योंकि इसके लगने के बाद यात्रियों को चेक इन काउंटर पर जाने से पहले अपने सामान को स्कैन नहीं करवाना होगा। इंदौर में सभी अस्पतालों को कोविड मरीजों के लिए 10% बेड आरक्षित करने के निर्देश। इंदौर में कोविड मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग का अमला अलर्ट हो गया। कलेक्टर मनीष सिंह ने सभी निजी अस्पतालों को 10% बेड कोविड मरीजों के लिए आरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में कोविड मरीजों के प्रवेश के लिए अलग से रास्ता व अन्य उचित इंतजाम करने के निर्देश दिए। इसके अलावा शहर में शासकीय अस्पतालों को कोविड मरीजों को भर्ती करने के लिए तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं। भोपाल में मास्क न पहनने वालों पर सख्ती शुरू, दोनों डोज लगवाने वालों को ही सिनेमा घर, दफ्तर, जिम और कोचिंग में प्रवेश। राज्य शासन के निर्देश के अनुसार कोरोना संक्रमण रोकने के लिए प्रतिबंधात्मक दिशा निर्देश शुक्रवार को जारी कर दिए गए। राजधानी भोपाल में इस संदर्भ में कलेक्टर अविनाश लवानिया ने भी नए सिरे से दिशा निर्देश जारी किए। शहर में अब रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी। इसके साथ ही अब सिनेमा घर, दफ्तर, जिम और कोचिंग में उन्हीं लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है जो कोरोना रोधी टीके की दोनों डोज लगवा चुके हैं। ग्वालियर में सौर ऊर्जा से चलेंगे कचरा ट्रांसफर स्टेशन के प्लांट, जाने निगम को कितनी होगी बचत। शहर के सभी वार्ड से कचरा एकत्रित कर नगर निगम द्वारा बनाए गए 7 कचरा ट्रांसफर स्टेशंस पर लाया जाता है। यहां अलग अलग प्रकार के कचरे को अलग किया जाता है। इसके लिए स्टेशंस पर भारी मशीनरी लगी है, लेकिन जिन स्थानों पर स्टेशन बनाए गए हैं वहां बिजली कटौती अधिक रहती है। इस कारण निगम अब सभी कचरा ट्रांसफर स्टेशंस पर सोलर प्लांट लगाने की योजना बना रहा है। सोलर प्लांट लगने के बाद सूर्य की रोशनी से बनी बिजली से मशीनों को चलाकर कचरे को अलग अलग किया जाएगा। मध्य प्रदेश में 2 साल से विद्यार्थियों को आईटीआई प्रथम वर्ष की परीक्षा का इंतजार। कोरोना संक्रमण के कारण जिले के शासकीय व निजी औद्योगिक संस्थानों में 2 साल के बाद भी प्रथम वर्ष की परीक्षाएं नहीं हो पाईं। अपने ट्रेड में प्रथम वर्ष की परीक्षाएं दिए बगैर ही विद्यार्थी द्वितीय वर्ष की कक्षाओं में पढ़ाई कर रहे हैं। वहीं सोमवार से द्वितीय वर्ष ट्रेड की परीक्षा भी शुरू हो गई। राज्य स्तर से शेड्यूल में देरी व प्रथम वर्ष की परीक्षा आयोजित नहीं करने के कारण विद्यार्थी भी संशय में हैं। लॉकडाउन के कारण पोर्टल पर अटेंडेंस सहित अन्य जानकारी भी दर्ज नहीं हो सकी। वहीं कक्षाओं की जानकारी भी नहीं लगी। फसल कटाई के कृषि यंत्रों पर सरकार दे रही 50% तक अनुदान। मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा विभिन्न कृषि यंत्र किसानों को सब्सिडी पर दिए जा रहे हैं, ताकि किसानों को समय पर कृषि यंत्र मिल सके और वो इसका लाभ ले सकें। किसानों को कम दरों पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर अलग अलग प्रकार के कृषि यंत्र दिए जाते हैं। मध्य प्रदेश के कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा राज्य के किसानों से फसल कटाई के लिए उपयोगी कृषि यंत्रों हेतु आवेदन मांगे गए हैं। मध्य प्रदेश का फिर बदलेगा मौसम, 27-28 बारिश, ओलावृष्टि के आसार। एक साथ कई वेदर सिस्टम एक्टिव होने के चलते मध्य प्रदेश का मौसम एक बार फिर से बदल गया। तापमान में भी उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। एमपी मौसम विभाग ने आज शुक्रवार 24 दिसंबर 2021 को सभी जिलों के शुष्क रहने की संभावना जताई। हालांकि 14 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। वहीं 26 दिसंबर को एक पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर भारत की तरफ बढ़ने से पहाड़ों पर भारी बर्फबारी होने के चलते 27 दिसंबर सोमवार से मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बारिश के आसार हैं। 27 व 28 दिसंबर को मावठ की बारिश हो सकती है और नमी बढ़ने से कोहरा छाएगा।
नए साल से पहले सिंधिया ने मध्य प्रदेश को दी बड़ी खुशखबरी, बोले विश्व से जुड़ने की तरफ एक और बड़ा कदम। क्रिसमस और नववर्ष पहले केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री और मध्य प्रदेश के दिग्गज बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात दी है। दरअसल प्रदेश को विश्व से जोड़ने के तहत एक बार फिर से इंदौर शारजाह के लिए एयर इंडिया की नई उड़ान शुरू करने की घोषणा की गई। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस मामले में ट्वीट कर जानकारी दी है। सिंधिया ने ट्वीट करते हुए कहा कि विश्व से मध्य प्रदेश को जोड़ने के सपने को आज एक नई उड़ान दी गई, जहां इंदौर और शाहजहां के बीच एयर इंडिया एक्सप्रेस की नई उड़ान 27 मार्च 2022 से शुरू की जाएगी। फ्री सोलर पंप के लिए 27 दिसंबर से फिर से शुरू होंगे आवेदन। कुसुम योजना केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा मिलकर चलाई जाने वाली योजना है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को सब्सिडी पर कुसुम सोलर पंप दिए जाते हैं। इन सोलर पंपों का उपयोग किसान अपने खेतों में सिंचाई के लिए करते हैं और साथ ही बिजली भी उत्पन्न कर सकते हैं। इसके अलावा कुसुम योजना के अंतर्गत सौर ऊर्जा सबमर्सिबल लगाने की योजना भी शुरू की गई थी। जिले में करीब 744 किसानों के खेतों में सोलर सबमर्सिबल लगने के बाद अब अन्य किसान भी सौर ऊर्जा सबमर्सिबल कनेक्शन के लिए इंतजार कर रहे हैं। जीएसटी के खिलाफ इंदौर में कपड़ा कारोबारियों का विरोध जारी। कपड़े पर जीएसटी की दर 5% से बढ़ाकर 18% किए जाने के खिलाफ कारोबारियों का विरोध प्रदर्शन जारी है। बाजारों में ब्लैकआउट करने का दौर तीसरे दिन भी जारी रहा। शाम 7 बजे से 20 मिनट तक राजबाड़ा, क्लॉथ मार्केट व अन्य क्षेत्रों के बाजारों में कपड़ा व्यापारियों ने दुकानों की बत्ती बुझाकर कैंडल मार्च निकाला। रेडीमेड गारमेंट कारोबारियों ने पेट पर पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश में रात के कर्फ्यू के बाद उज्जैन में महाकाल भस्मारती दर्शन पर फिर लगी रोक। महाकाल मंदिर में तड़के होने वाली भस्मारती दर्शन पर एक बार फिर से रोक लग गई। कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते देख शासन ने रात 11 से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू लगाया है। इसी कारण मंदिर प्रबंध समिति ने यह निर्णय लिया। मंदिर प्रबंधन ने बड़ा फैसला करते हुए अगले 1 माह की सभी अनुमति भी निरस्त कर दी है। बता दें कि कोरोना के कारण मार्च 2020 से भस्मारती दर्शन पर रोक लगा दी गई थी। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने निगम मंडलों में की नियुक्तियां, जानिए किसे क्या पद मिला। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने लंबे इंतजार के बाद निगम मंडलों में नियुक्तियां कर दी हैं। मिली जानकारी के अनुसार मंजू दादू को मंडी बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाया है, जबकि रणवीर जाटव को संत रविदास हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम का अध्यक्ष बनाया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभी नेताओं को बधाई दी है। विनोद गोटिया को बनाया गया पर्यटन निगम का अध्यक्ष, जबकि इंदर सिंह कंसाना बने एमपी एग्रो के चेयरमैन। मध्य प्रदेश विधानसभा में जमकर हंगामा, कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, 2 विधेयक पास। 20 दिसंबर 2021 से शुरू हुआ मध्य प्रदेश विधानसभा का 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र हंगामे की भीड़ चढ़ गया। विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई। शुक्रवार को सदन में आदिवासियों के मुद्दे पर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा में जमकर हंगामा किया, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। एमपी में 18 से कम वालों की इन जगहों पर नो एंट्री। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया। इसके तहत अब 18 से कम उम्र वाले बच्चों की जिम, थिएटर, सिनेमा और स्विमिंग पूल में नो एंट्री रहेगी। इसकी जानकारी शुक्रवार को प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया को दी। इसके पहले गुरुवार को जारी गाइडलाइन में कहा गया था कि 18 पार वालों को दोनों वैक्सीन डोज लगवाने वालों को एंट्री दी जाएगी। बच्चों पर यह बंधन लागू नहीं होगा। नाइट कर्फ्यू से त्योहारों पर प्रतिबंध तक, ओमिक्रॉन से निपटने के लिए केंद्र ने राज्यों को दिए 5 सुझाव। नाइट कर्फ्यू लगाएं, जमावड़ों पर रोक लगाई जाए, खासकर आने वाले त्योहार के मद्देनजर। कोरोना के केस बढ़ने पर कंटेनमेंट और बफर जोन का निर्धारण करें। टेस्टिंग और सर्वेलांस पर विशेष ध्यान दिया जाए। आईसीएमआर और स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक टेस्ट कराए जाएं। डोर टू डोर केस सर्च और आरटीपीसीआर टेस्ट की संख्या बढ़ाई जाए। अस्पतालों में बेड, एम्बुलेंस और स्वास्थ्य उपकरण बढ़ाने पर फोकस किया जाए। ऑक्सीजन का बफर स्टॉक बनाया जाए। 30 दिन की दवाओं का स्टॉक बनाएं। लगातार जानकारी दी जाए ताकि अफवाह न फैले। राज्य रोजाना प्रेस ब्रीफिंग करे। राज्य 100% वैक्सीनेशन पर फोकस करे। शिक्षकों के धरना प्रदर्शन करने पर लगी रोक, लोक शिक्षण आयुक्त ने जारी किया आदेश।
मध्य प्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा शिक्षकों के धरना प्रदर्शन से पहले बड़ा फैसला लिया गया। इसके साथ ही शिक्षकों के धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई। बता दें कि शिक्षकों के द्वारा पेंशन आदि की मांग को लेकर राजधानी भोपाल में 25 दिसंबर को धरना प्रदर्शन की तैयारी की गई थी, जिस पर अब लोक शिक्षण आयुक्त के द्वारा आदेश जारी किया गया। वहीं इस प्रदर्शन पर रोक लगाने के आदेश दिए गए हैं। जबलपुरी मटर की न टैगिंग और न ही किसानों को मिल रहा उचित दाम। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत जबलपुर जिले का चयन किया गया था और इस योजना के तहत जबलपुर के हरे मटर की टैगिंग के साथ उसकी ब्रांडिंग भी की जानी थी, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही से ऐसा नहीं हो रहा, बल्कि उसका उल्टा क्षेत्र में मटर उत्पादक किसानों को उचित दाम तक नहीं मिल रहा, जिससे वहां के किसान काफी परेशान हैं। इंदौर में कोरोना से एक और की मौत, 13 नए मरीज मिले। तीसरी लहर बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक। कोरोना संदिग्ध 6,681 मरीजों के सैंपल जांचे गए, जिनमें से 13 नए संक्रमित मरीज मिले। देर रात जारी बुलेटिन के मुताबिक अब तक 30,83,331 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। इनमें से 1,53,517 पॉजिटिव पाए गए। 6 मरीज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किए गए। अब तक स्वस्थ होकर घर जाने वालों की संख्या 1,52,025 हो चुकी है। ओबीसी आरक्षण को लेकर अन्य राज्यों का अध्ययन कराएगी मध्य प्रदेश सरकार। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर रोक लगाई जाने के बाद सरकार अब रास्ता निकालने में जुट गई। सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के बाद विधानसभा से पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ कराए जाने संबंधी संकल्प पारित करने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ओबीसी वर्ग से संबंधित जानकारी जुटाने में जुट गई है। 3-4 दिन में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग घोषित करेगा राज्य सेवा परीक्षा के नतीजे। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के आज के परीक्षा परिणामों से परेशान 3.5 लाख युवाओं को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2019 और राज्य सेवा परीक्षा 2020 के परीक्षा परिणाम 3 से 4 दिनों में जारी हो जाएंगे। पीएससी मुख्यालय में परीक्षा परिणाम तैयार करने का काम शुरू हो चुका है। आखिरी दौर की स्क्रूटनी जारी है। 2 दिन में स्क्रूटनी का काम पूरा होने की उम्मीद है। इसके बाद पीएससी कभी भी परीक्षा परिणाम घोषित कर सकता है। मुख्य परीक्षा मार्च में आयोजित हुई थी। टीम इंडिया के दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया। भारत के दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। हरभजन सिंह ने शुक्रवार को ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। हरभजन सिंह भारत की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में चौथे नंबर पर हैं। हरभजन सिंह ने भारत के लिए अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच 5 साल पहले साल 2016 में यूएई के खिलाफ एशिया कप T20 में खेला था। एसबीआई के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर, एटीएम से कैश निकासी के बदले गए नियम। अगर आप एसबीआई के खाता धारक हैं तो फिर ये खबर आपके बड़े काम आने वाली है। अब एसबीआई के एटीएम से कैश निकालने के नियमों में बदलाव हो गया है। एसबीआई ने यह कदम ट्रांजैक्शन को सुरक्षित करने के लिए उठाया। अगर आप एसबीआई के एटीएम से पैसे निकालते हैं तो ओटीपी जरूर डालना होगा। इस नए नियम में ग्राहक बिना ओटीपी के कैश की निकासी नहीं कर पाएंगे। एलपीजी के नए नियम तय, अब इन्हें मिलेंगे 50 लाख रुपए। एलपीजी कनेक्शन लेने पर पेट्रोलियम कंपनीज ग्राहकों को पर्सनल एक्सीडेंट कवर मुहैया कराती है। 50 लाख रुपए तक का ये बीमा एलपीजी सिलेंडर से गैस रिसाव या विस्फोट के कारण दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना की स्थिति में वित्तीय सहायता के रूप में है। इस बीमा के लिए पेट्रोलियम कंपनीज ने बीमा कंपनीज के साथ साझेदारी की है। डिलीवरी से पहले डीलर को ये चेक कर लेना चाहिए कि एलपीजी सिलेंडर बिल्कुल ठीक है या नहीं। उज्जैन में 2 महीने में पूरा हो जाएगा मृदा प्रोजेक्ट का पहला चरण। ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर के पीछे आकार ले रही महाकाल रुद्रसागर एकीकृत विकास दृष्टिकोण परियोजना का पहला चरण 2 महीने में पूरा हो जाएगा। इसी के साथ रुद्रसागर तरफ महाकाल मंदिर प्रवेश के लिए बनाया गया रास्ता श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। महाशिवरात्रि तक महाकाल मंदिर क्षेत्र 8 गुना बड़ा, खूबसूरत और सुविधाजनक नजर आएगा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।